हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम इसमें स्ट्रेटजी फॉर इंडियन पॉलिटी विद प्रीवियस ईयर एनालिसिस ये करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि हम इंडियन पॉलिटी ऑब्वियसली हम और कमिंग डेज में और सब्जेक्ट्स का भी करेंगे जिनका अभी डिमांड है, जैसे साइंस का, इकोनॉमी का, ये विशेष डिमांड है। तो पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, ये तीन का विशेष डिमांड था, तो मैं तीनों का रिसेंटली ही कर दूंगा। तो देखो, कहीं भी इंडियन पॉलिटी जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनफैक्ट जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई आदमी करता है, तो हो सकता है आप जॉब में जाओगे तो हिस्ट्री का शायद बहुत कम इंपॉर्टेंस रहे, लेकिन आज पॉलिटी का आपको इंपॉर्टेंस हमेशा रहता है। खास करके जो सिविल्स वाले में जाते हैं, जो आईएएस आईपीएस वगैरह में, उनके लिए तो पॉलिटी मैंडेटरी होता है। वो आप होल लाइफ ये चलते रहते हैं। आपके लिए भी ये चीजें कि आपके पास क्या राइट्स है, क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट। आप देखोगे डीपीएसपी वगैरह से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी साल नहीं देखोगे कि आइदर डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है, ये आपके इंपॉर्टेंट। अब लक्ष्मीकांत देखो, एक ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी जो भी मार्केट में। ये इसको आपको मैंडेटरी पढ़ना है और मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। आप 2 बार 3 बार चीजों को पढ़ो। तो हम इसमें देखेंगे कि आपको क्या करना है, मैक्सिमम कैसे आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर पेपर का देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस पर ईयर में पूछे गए हैं। तो देखो, हमने 2012 से लेकर के 2019 तक का लिया है। 2012 और 13, ये दोनों ईयर मैं अपियर हुआ और दोनों ईयर क्वालिफाई किया। मेरे लिए एडवांटेज ये था कि ऑलमोस्ट पॉलिटी में मेरे सही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सही हो जाते थे। अब देखोगे तो यदि नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, तो 2013 में 13 क्वेश्चन पूछा गया, तो ये लोएस्ट है। और देखोगे 2015 में ये 26 पूछा गया, तो ये आपका मैक्स है। ये जो भी हमने 8 इयर्स के लिए हैं, तो और ये आपका मीन है। लेकिन इन सारे का एवरेज देखोगे तो 18 पॉइंट आपका समथिंग पड़ता है, ठीक है ना। 18 प्लस क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछा गया है। लेकिन लाइफ जो है हमेशा एवरेज पे नहीं चलता है। अब देखो, जस्ट इमेजिन करो, ये 13 और ये सीधा दुगना। अब जस्ट इमेजिन करो कि 2015 सॉरी 2015 में रिलेटिवली जो है, ये आपका 2 टाइम्स। अब जिसका पॉलिटी अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसने पॉलिटी में बहुत उसको एडवांटेज मिल गया। अब जिसका 2018 में भी देखो, 18 में 23 क्वेश्चंस। जस्ट इमेजिन करो, 2018 का जो कट ऑफ देखोगे, 4 क्वेश्चंस उसमें हटा दिए गए थे, तो 121 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आपका देखो हर सब्जेक्ट में वेरी करता है। सिर्फ एप्टी जो है, एप्टी, उसमें आपका 20 क्वेश्चंस ये फिक्स चले आ रहे हैं। तो उस 20 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी में वेरी करते रहते हैं, किसी में ज्यादा। एक और डिस्क्लेमर कि ऐसा होता है कि बहुत बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको पॉलिटी में भी कंसीडर किया जाता है, और हिस्ट्री में भी, और इकोनॉमी में भी कंसीडर किया जा सकता है। अब सपोज मान के चलो, जैसे अब ये करके बजट पेश होता है, तो बजट देखो दोनों चीज का पार्ट है, इकोनॉमी का भी पार्ट है और पॉलिटी का भी पार्ट है। तो अब कुछ उसमें से टर्म होंगे, वो शायद, तो जो स्पेसिफिकली टीचर पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, तो वो मैक्सिमम चाहेंगे कि पॉलिटी में उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दें, ताकि उनको ये बताने के लिए रहे कि पॉलिटी इज द मेन डिसाइडिंग फैक्टर। जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो पॉलिटी से जो क्वेश्चन है हिस्ट्री में, सपोज आप मान के चलो कि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो वो हिस्ट्री के बुक में भी आपका है, पॉलिटी के बुक में। तो जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो बताएंगे कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ताकि ये कि आप हिस्ट्री को इग्नोर ना करो। जो इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं वो इकोनॉमी। मेरा कहना है कि आपका वो क्वेश्चन पॉलिटी में हो या हिस्ट्री में हो, आपको क्वेश्चन बनने से मतलब है और कमांड से मतलब होने से, कंसेप्ट से मतलब है। दैट इज द रीजन कि ये चीजें मैं बोलता हूं हमेशा कि कीप इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑलवेज कीप, आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है। देयर शुड बी नो ये में इंडिविजुअलिस्टिक प्रिपरेशन नहीं, कि आप पॉलिटी कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी,
आपका वो क्वेश्चन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस चीज को ये आएगा। जैसे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो इनफैक्ट देखोगे, जब आप लक्ष्मीकांत का चैप्टर फर्स्ट यदि देखोगे तो इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप क्या क्या इसमें आ रहा है, कंपनी रूल। कंपनी रूल है क्या है, 1773 आपका रेगुलेटिंग एक्ट, जो इनफैक्ट देखोगे कि कंपनी रूल स्टार्ट प्रॉपर तरीका से कब होता है, आपका जो बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद आपका जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, तो बक्सर में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में एक तरह से ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल जाता है कि अब आप दीवानी कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉ जो बनने का काम है तो वो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है। उसके बाद पीट सीट में इंडिया एक्ट, उसके बाद एक्ट ऑफ 1793, उसके बाद 1813, 1833, फिर आपका 1858 और 53 सारी चीज। तो देखो, तो कंपनी का रूल होता है 1773 से लेकर के 1858। उसके बाद क्राउन रूल जो आपका 1858 से लेकर के जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन, और उसके बाद आपका 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। अब देखो, उस अनुसार देखा जाए तो ये हिस्ट्री का भी पार्ट है और पॉलिटी का भी पार्ट है, लेकिन लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर में भी वो दिया हुआ। तो दैट्स व्हाई आई से कि ऑलवेज कीप इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो ये क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने ये आपको बता दिया कि एवरी ईयर और ऑलवेज, कि ये स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है, प्लस माइनस ये होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जैसे जस्ट इमेजिन करो कि हमने 13 का जब कैलकुलेट करने लगा तो ये 13 क्वेश्चन आया है, तो कुछ क्वेश्चन शायद उसको मैं इंक्लूड कर सकता था, लेकिन मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें 26 है, शायद एक दो क्वेश्चन इंक्लूड ऐसा हो गया है जो स्ट्रिक्ट सेंस में पॉलिटी का नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे you should have integrated approach so that you can score maximum marks। maximum आपका मार्क्स आपके लिए कंबाइंड 125 क्वेश्चंस हैं, 125 इंटू 2 इन 250, 250। और इनफैक्ट देखोगे, अभी मैं जैसे कुछ बुक का जब नेम बताऊंगा कि क्या लक्ष्मीकांत, तो आपके पास रामबाण है, ये उसके उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एट एनी कॉस्ट आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन, कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसका आप सेकेंड पेपर में भी, तो आपका उसमें भी इंटीग्रेटेड अप्रोच अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब देखो उसमें से एप्टी 20 हो जाता है। एप्टी में ट्राई करो हमेशा कि 20 में से 15 बने। मैंने दोनों ईयर में दिए तो 20 में से 17 करीब सही मेरे थे, वो एडेड एडवांटेज मिल जाता है। कुछ ऐसे हैं कि 20 में से आप 18 19 कर सकते हो, ऑब्वियसली 20 में से 20 डिफिकल्ट होता है, ए लॉट ऑफ फ्यू एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स कर पाते हैं, लेकिन 15 प्लस होना चाहिए, 15 एटलीस्ट आपके होने चाहिए, तो वो आपका एक एडवांटेज मिल जाएगा। पॉलिटी है, पॉलिटी के क्वेश्चन जनरली कुछ एक एक्सेप्शनल को छोड़ करके आप अच्छे से लक्ष्मीकांत सिर्फ किए हुए प्रॉपर, तो आप ऑलमोस्ट बना दोगे। हिस्ट्री वगैरह के, मॉडर्न इंडिया के ठीक से पढ़े हुए हो, बहुत अच्छा बना दोगे। तो ये होनी चाहिए। तो आप देखो, ये क्वेश्चंस मैंने ब्रेकअप ये किया कि आपका 12 में 2012 में 17 क्वेश्चन, 13 में 13 क्वेश्चन, 14 में 20 क्वेश्चन, और 2015 में आपका मैक्सिमम 26 क्वेश्चन। उसके बाद फिर देखो 19, 14, फिर 2018 में 23 और 2019 में आपका 15 क्वेश्चन। तो अब 2020 में कितना आएगा, यूपीएससी का में यू का मतलब अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल है कि किसी में आपका ज्यादा और कम, दैट्स द रीजन इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब देखो ये बुक्स, बुक्स में आपका इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, तो ये मस्ट आपका है। इस पर हम थोड़ा सा और अभी डिस्कस करेंगे और कुछ और चीजों पर। स्लाइड हमने ज्यादा बताया नहीं, बस एक वो और एक ये, बस दो ही स्लाइड। एक देखो, ये इसके अलावे कहते हैं ना कि एक जितना आपको ये मिनिमम है, सिर्फ और सिर्फ ये पेपर 1 के लिए आपका मस्ट, लेकिन आप एक्स्ट्रा जब करोगे तो वो चीजें आपको पेपर 2 में एडवांटेज। बहुत बार बोलते हो सर मैं ऐसे अच्छा कैसे लिखूं, रिपोर्ट अच्छा कैसे लिखूं, आर्गुमेंट अच्छा कैसे लिखूं, ये आप एक्स्ट्रा जो करोगे वो आपको फायदा होगा। तो जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट जो है वो एनसीईआरटी 11। देखो ये सारी क्वेश्चंस यदि आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसको आप अपने पास हार्ड बुक में रखो, हार्ड बाउंड में, सॉरी मींस पेपर में। और ये सब को आप नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हो, आप मोबाइल में भी अपना पढ़ सकते हो, आप अपने पास, आपके पास लैपटॉप है तो आप उसमें पढ़ सकते हो। लेकिन जो लक्ष्मीकांत है वो उसके, वो हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि उसको बार बार आपको पढ़ना है।
अब देखो ये चीज तो चलो हम लक्ष्मीकांत पे अभी स्पेशल डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी, ये आपको पढ़ना चाहिए, ये आपको पेपर 2 में भी यूज होगा। पॉलिटिकल थ्योरी, ये क्लास तो एनसीईआरटी में भी आपका 11th में 2 बुक है और 12th में 2 बुक है, तो ये आपका पेपर 2 में ये ज्यादा उपयोगी है, पॉलिटिकल थ्योरी आपको ज्यादा उपयोगी होगा। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो देखो ये एक्चुअली क्या है ना कि हिस्टोरिकल जो है, जैसे आप देखोगे क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि सिक्किम सपोज इंडिया में कब मर्ज हुआ, या फिर जो आपके गोवा, अंडमान निकोबार वगैरह के सारी चीजें जो किस ढंग से चीजें, अब ये है किस ढंग से हमारा पॉलिटिकल सेटअप चेंज हुआ, जैसे इमरजेंसी वगैरह के प्रोविजंस क्या हुए, एंटी डिफेक्शन लॉ इस ढंग से का, तो ये आपका पेपर 2 में भी यूज होगा। फिर उसके बाद है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देखो ये इसको आपको मैंडेटरी में नहीं कर रहा हूँ, यदि टाइम है तब पढ़ो, लेकिन ये इसके मस्ट के बाद इन तीनों को आप पढ़ने की कोशिश करो। देखो एनसीईआरटी वगैरह की बुक्स जो भी हैं वो बहुत मोटी नहीं है, सब 100, 120, 150 पेजेस के होते हैं। तो आप एक ग्रेजुएट हो, जस्ट इमेजिन करो अपनी लाइफ को कि आप क्या करते हो, नोवेल वगैरह लेते हो, एक दिन में 300, 400 पेज का पढ़ देते हो, नो डाउट। नोवेल पढ़ना और बुक पढ़ना, आई नो देयर इज डिफरेंस, यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। तो उस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको चीजों को मल्टीपल टाइम्स उसको सोचना पड़ेगा, उसको कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा। वो कनेक्ट द डॉट जब करते हो ना क्वेश्चन सोल्व करने समझने में, तो वो ज्यादा उपयोगी होता है। तो आपको ये ऑप्शनल में आप ये पढ़ सकते हो और नहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन इस ये मस्ट के बाद इन तीनों को मैं ये बोलूंगा कि आप पढ़ो। अब रही स्पेशल लक्ष्मीकांत की, तो देखो आपको क्या करना है। लक्ष्मीकांत में टोटल 76 चैप्टर है। 76 चैप्टर में देखोगे इसमें कम से कम जो 50 चैप्टर हैं, किसी में 2 पेज से लेकर के आपके 10 पेज हैं। तो यार आप ऑन एन एवरेज जो सारे 76 चैप्टर हैं उसमें ऑलमोस्ट 550 पेजेस हैं, करीब 550 पेजेस। आप 550 पेजेस आराम से पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। 550 पेज एक दिन में आप 20-30, आप अदर सब्जेक्ट्स को कंसीडर करते हुए भी 30 पेज तो पढ़ ही सकते हो। 30 पेज भी नॉर्मली पढ़ते हो तो आपको लेस देन 20 डेज लगता है, ठीक है। तो आप रेगुलर इसको बार बार, मैं कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि स्पेशल चैप्टर बता दीजिए। बिलीव मी, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, मैं हमेशा ये मैंने 8 इयर्स का लिया, 2012 से लेकर के 19 तक। आप इन सारे पेपर्स को एनालाइज कर लो। आप किसी भी, हाँ इसमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट आपका इंपॉर्टेंट है, आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो इंपॉर्टेंट है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल आपका इंपॉर्टेंट है, आपका जो डीपीएसपी एफआर फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी सॉरी, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमेशा हर साल एक न एक क्वेश्चन जरूरी पूछा जा रहा है। फिर आपका पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है आपका, उससे आपका परमानेंट पूछा जा रहा है। नॉर्मली जैसे इस बार जो आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है वो उससे आपका फेडरल सिस्टम जो है आपका है। तो पार्लियामेंट वाला चैप्टर जो आपका सबसे बड़ा है आपका, उसमें 40 पेजेज है। बाकी सब में देखोगे किसी में 2 पेज है, किसी में 4 पेज है, किसी में 6 पेज है, किसी में 10 पेज। तो इसे आराम से पढ़ा जा सकता है। एक आप जस्ट डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एक न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब है कि आप किसी भी बुक का मिनिमम 50 पेज पढ़ रहे हो, प्रॉपर तरीका से जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप उतना जो 20-30 पेज तो डेली पढ़ सकते हो। तो 76 टोटल पेज चैप्टर्स हैं, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि 550 पेजेस। तो इसको हर चैप्टर्स को करो, और जैसे फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये इस समय ये सारी चीजें ये आपको प्रॉपर तरीका से करना है। फिर आपका जैसे जुडिशियरी में आपको प्रॉपर तरीका से करना है, ठीक है। इलेक्शन इस बार
ये भी इम्पोर्टेंट हो रहा है, क्योंकि इन कमिंग डेज इलेक्शन का क्या प्रोविजंस होगा, किस ढंग से पॉलिटी हमारा डिसाइड करेगा, ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स आज के डेट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, जो भी न्यूज वगैरह में। फिर आप देखोगे कि जो फाइनेंसेस सेंट्रल का है, जो आपका जैसे एमपी लैट्स वगैरह स्कीम्स है, तो ये आपका बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे देखो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसमें कुछ चीजें आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो मैं सीधी सी बात है देखता हूँ, जब लक्ष्मीकांत के पॉलिटी का बुक्स देखता हूँ, तो कोई भी ऐसा चीज ही नहीं है जिसको छोड़ा जा सकता है। इनफैक्ट जैसे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, 10 टाइम 20 टाइम्स इस बुक को पढ़े हुए हैं, तो एटलीस्ट 3-4 टाइम्स तो आपको पूरे के पूरे पढ़ने चाहिए। सो इस वजह से आप कभी ये चीजें मत सोचो कि हमें इस चीज को करना है, किसे छोड़ना है और किसे रखना है। तो आपको इसको हमेशा ध्यान रखो कि पूरे के पूरे करो। दूसरा एक और चीज है, लक्ष्मीकांत के जो लास्ट में है, बुक का जो फिनिश आप कर दोगे, उसमें बहुत सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं। वो एमसीक्यू देखोगे कि टू टू फॉर्म में दिए हुए हैं। एक तो आपका ये चीज नंबरिंग में दिया हुआ है, कि आपका क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को ये करो। और एक जो आपका है उसमें देखो 276 क्वेश्चंस हैं, 276 क्वेश्चंस ये हैं, ये आपको इसको कर लोगे। और आपका प्रीवियस ईयर का पेपर दिया हुआ है आईएएस वाला, तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपको पूरा कर लेना है जो आईएएस वाला है वो। और आपके पास 276 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो आपके सिविल सर्विसेज जो है उसमें 1993 से लेकर के 2016 तक, ये मैं फिफ्थ एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो फिफ्थ एडिशन में उतना दिया हुआ है। और आप 17, 18, 19 वो आप अपना डाउनलोड कर लेना यदि आपके पास फिफ्थ एडिशन हो तो ये इतना इन चीजों को कर लो, तो पूरा पढ़ो और ये कर लो। मैं समझता हूं ऑलमोस्ट। और करंट के कुछ डेवलपमेंट हुए, तो करंट में देखो दो चीजें होती है, एक पॉलिटिकल न्यूज होता है, पॉलिटिकल न्यूज, और एक होता है पॉलिटी। तो पॉलिटिकल न्यूज जो भी है उससे पॉलिटी का पार्ट आपको निकाल लेना है जो आपको काम में आता है, और आपको पॉलिटिकल न्यूज जो प्योर पॉलिटिकल न्यूज है उसे छोड़ देना है। तो ये चीजें आप करो, और हमेशा रखो, आसान पाथ नहीं होता है। आप ऑल इंडिया लेवल पे बेस्ट ब्रेन से फाइट कर रहे हो। मैं आपको 2018 का जल्द ही आज हो सकता है आपको डालूंगा कि जो 2018 में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है उनके मार्क्स के बारे में डिस्कस करूंगा। उसमें आप देखोगे जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। फ्यू एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स हैं, जैसे आप रिजर्व कैटेगरी को हो, एससी एसटी, तो आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज। मैं जनरल कैंडिडेट और ओबीसी, आजकल जनरल और ओबीसी में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, तो जनरल कैंडिडेट्स हो तो आप कभी इग्नोर ही नहीं करो उस चीज को। आप शॉर्टकट रास्ते में मत चलो, आप लॉन्ग रास्ते में चलो, लेकिन प्रॉपर सॉलिड बेस ये करके। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और जिनको भी टेस्ट देना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि टेस्ट मैंडेटरी आप दो। यदि आप मीडियम कैंडिडेट हो, आप एक्सेलेंट हो और बहुत लोअर हो तो आपकी कोई जरूरत नहीं है, एक्सेलेंट हो तब भी जरूरत नहीं है, और एकदम लोएस्ट में हो तब भी कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।